आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके भैया, ताइवान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त चाइना हमला कर सकता है और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिलहाल क्या क्या नया हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, बस बयानबाजियां हो रही है। लेकिन चीन ने कदम उठा लिए हैं। हमको लग रहा था कि शायद चाइना ऐसे ही बोल रहा है, बस कर देंगे क्योंकि हमेशा ऐसा करता है, बट इस बार नहीं। इस बार चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हालांकि ये बोला जा रहा था कि बहुत जल्द ताइवान पे चाइना जो है वो अटैक करेगा, बट कर दिया उसने, करने वाला है। इनफैक्ट उसने मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं और अब वक्त का इंतजार है। बस 7 अगस्त तक का टाइम है, जो होगा इसी बीच ही होगा। 4 अगस्त से लेकर, मतलब आज से लेकर 7 अगस्त तक उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि यही 3 दिन तक इन्होंने कहा कि मिलिट्री ड्रिल करेंगे। हालांकि 2 अगस्त को इन्होंने अनाउंस किया था। अब इसके बैकग्राउंड में है नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी से चाइना इतना चिढ़ता क्यों है, चलिए हम बताते हैं। देखिए, चाइना में कम्युनिज्म आपको पता ही है। तो 1989 में एक इंसिडेंट होता है तिएननमेन स्क्वायर। इस पर मैंने सेपरेट लेक्चर किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको तिएननमेन स्क्वायर पे अगर लेक्चर चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा कवर। ओके, तो हुआ क्या कि भाई जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, वो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। वी वॉन्ट डेमोक्रेसी। डेन शॉपिंग आए, बोले बेटा घर जाओ, डेमोक्रेसी नहीं मिलती यहां पे, जाओ घर पे बैठो, आराम से पढ़ाई करो। वी वॉन्ट डेमोक्रेसी। मैंने कहा अच्छा रुको 2 मिनट दो। उन्होंने अपने सेना से बात करी, कॉलेज में स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक चढ़वा दिया, बाकायदा गोलीबारी टैंक, कॉलेज को एक पूरा बैटल ग्राउंड बना दिया। उस समय नैन्सी पेलोसी गई चाइना 1989 में और सीधा गई वो तिएननमेन स्क्वायर पे, और जो लोग मारे गए थे उनके लिए सहानुभूति और चाइना के खिलाफ चाइना में प्रदर्शन शुरू कर दिया नैन्सी पेलोसी ने। इनको तत्कालीन गिरफ्तार कर लिया था। तिब्बत के मसले पे नैन्सी पेलोसी बोलती रहती है लगातार। चाइना जो मुस्लिमों के खिलाफ, वीगुर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, भले पाकिस्तान ना बोले, पाकिस्तान अरे तेरा दोगलापन मैं अभी निकालता हूं, ये यहां पे इतना बोलेंगे, लेकिन जो चाइना में वीगुर मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, एवरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो चाइना में एक आवाज नहीं उठाता जो वीगुर मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहा है, कुछ नहीं कहता वो, समझ रहे हो। तो ये बोलती है, नैन्सी पेलोसी ने बोला है जो अत्याचार हो रहा है, और उसके बाद जो ताइवान के साथ चाइना कर रहा है उसके खिलाफ भी नैन्सी पेलोसी लगातार खड़ी है, यानी कि चाइना के विरोध में रहती है। अब देखिए, पूरा व्हाइट हाउस नहीं चाहता था, अभी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि भाई कोई चाहता नहीं था नैन्सी पेलोसी जाए ताइवान। मेरे ख्याल में ये डिसीजन बेकार का है, उनको नहीं जाना चाहिए था ताइवान, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, दुनिया में वैसे ही बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, आप थोड़ा पोस्टपोन कर देती, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी दुनिया बहुत ज्यादा दिक्कत में है। अगर आप ताइवान चली गई और चाइना ने अगर ताइवान को इन्वेड कर दिया तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, प्राइसेस जो है ना वो और ज्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। भाई चाइना भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, और मैंने आपको कई बार बताया कि ताइवान भैया बैटरी में जबरदस्त काम है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, जिससे आज पूरी दुनिया चल रही है। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि चाइना ने ये बोला है कि भाई देखो, चाइना ने सैंक्शंस लगाए हैं ताइवान पे, सैंड सैंक्शंस हो गए और भी फ्रूट सैंक्शंस हो गए, लेकिन चाइना ने जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको छोड़ दिया। चाइना को भी पता है कि भाई अगर उनको कुछ किया ना तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल आपको बता दूं कि चाइना ने साइबर अटैक्स भी शुरू कर दिए हैं। ताइवान ने सीधा बोला है कि हमारी जो सरकारी वेबसाइट है वो डाउन हो गई है। 6 चीजें हैं, एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट चाइना कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, साइबर अटैक्स हो गया, देन आपका ये जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, जो ये हो रहा है, और जो क्रिमिनल्स हैं, मतलब जिनको चाइना मानता है कि जो विद्रोही हैं, उनको यहां पे पकड़ के इस समय मारा जा रहा है चाइना द्वारा, और उसके बाद फिर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो 6 चीजों से चाइना ताइवान को पनिश कर रहा है। तो नैन्सी पेलोसी जब ताइवान में गई, इसीलिए चाइना का मूड खराब है। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि एकदम से हम ये बोल रहे हैं कि चाइना अटैक करने वाला है। चलिए, बैकग्राउंड समझ गए आप। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों है। वैसे आपको बता दूं कि चाइना का जो इतिहास है, ठीक है, वो बड़ा ही जबरदस्त है। और यहां पे जो पीपल लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड स्पोक्स पर्सन शी यी ने बोला है कि हम ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करेंगे। अब देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन क्यों खतरनाक होते हैं? ये इसलिए इतने खतरनाक होते हैं क्योंकि देखिए, वैसे तो अगर वॉर नहीं है या कुछ ऐसा खतरा नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये एक बहाना है।
कैसे बहाना है? जैसे रशिया यूक्रेन का याद करिए, रशिया ने अपनी सारी की सारी जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन की तरफ लगा दी। अब उस समय पूरी दुनिया चिंतित थी कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। इतिहास गवाह दोस्तों, ऐसे ही होता है बैटल। लेकिन ये बैटल फॉर्मेशन में थे और ये क्या बोल रहे थे कि हम अरे कुछ नहीं, हम बस मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, परेशान मत हो। ये बहाना होता है। अगर किसी भी देश को इन्वेड करना है, कल को भारत अगर पाकिस्तान को घेरेगा तो पूरी दुनिया को ये थोड़ी ना बोलेगा कि हम जा रहे युद्ध करने। पाकिस्तान बोलेगा अरे मिलिट्री इंडिया अगर पाकिस्तान को घेरेगा तो इंडिया बोलेगा कि अरे हम मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं भाई, हमारी बस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी और कुछ नहीं। और फिर किसी भी वक्त इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर देगा, पूरा पाकिस्तान हमारा। तो ये चीज है, समझ रहे हो। तो यही चाइना कर रहा है। यहां पे जो शी हैं उन्होंने भी बोला है कि भाई देखो हम एयर एक्सरसाइजेस करेंगे, नेवी एक्सरसाइजेस करेंगे। चाइना ने दोस्तों पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है इस समय ताइवान स्ट्रेट में, पूरी तरफ से ताइवान को घेर लिया है, समझ रहे हो। तो चाइना ये करता रहता है। देखिए चाइना को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, मुंह तोड़। समझ लीजिए कि चाइना और इंडिया की अगर बात करें तो भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने अभी तक चाइना को कंटेन करके रखा हुआ है। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं चाइना और भारत के बारे में तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करता हूं, चाइना एंड इंडिया एशिया इमर्जेंट ग्रेट पावर। बट आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको सुन सकते हैं। कहां पे सुन सकते हैं? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो आपको बता दूं कि भारत का ये सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको 1000 घंटे का कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी किताबें मिलेंगी। अब किताबें ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में मिलेंगी। तो आप कहीं पे भी ऑफिस में बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए, आपने हेडफोन लगाया, आप सुनिए आराम से। तो ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने की है, अच्छा इनोवेशन किया है इन्होंने। अभी अगर हम बात करते हैं तो आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं SGS50। शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए ये 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम दामों पे। तो आप इनके सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। आप इनके ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कुकू एफएम का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे इनके ऐप को डाउनलोड करके आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं। आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरी सुनने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए, ये देखिए ये किस तरीके से, ये देखिए ये लाइव ड्रिल्स 1995-1996 में हुई थी। लेकिन अभी ये रेड में जो आप देख रहे हो ना, 60 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर, ये पूरी तरीके से घेर लिया है यहां पे ताइवान को। ये मीडियन लाइन है, ये जो टेरिटरी है ना, ये ताइवान की है। 27 एयरप्लेन जो है वो चाइना की तरफ से यहां पे क्रॉस किए हैं। ताइवान ने ये कंप्लेन की है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ताइवान को इन्वेड करेंगे। ये अच्छा मौका है चाइना के पास, क्योंकि चाइना कहता था ना कि हम ताइवान को इन्वेड करेंगे, लेकिन थोड़ा भी वक्त है। लेकिन यहां पे अमेरिका ने प्रोवोक कर दिया। मुझे लगता है कि चाइना को वो मिल गया जो उसको चाहिए था। इसी बात का इस्तेमाल करके चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है। पहले इन्वेड करता तो दिक्कत होती। पूरी दुनिया चिंतित है, पूरी दुनिया ने कंडेम किया हुआ है। जो 6 जोन्स है ना, वो 6 जोन जो इंपॉर्टेंट जोन है, जो स्ट्रैटेजिक जोन है, चाइना ने पूरी तरफ से घेर रखा है। हर जगह उन्होंने सेना लगा दी है। आप इतना समझिए कि अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है चाइना ने। पूरी की पूरी जितना है टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज कर ली है ताइवान के लिए। तो इसीलिए ताइवान भी डरा हुआ है। भले ही नैन्सी पेलोसी कुछ भी कहें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम डेमोक्रेसी, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इस समय दिक्कतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी तो अपना काम करके चली जाएंगी, भुगतना इनको पड़ेगा ताइवान को। ठीक है। हालांकि देखिए अमेरिका की एक अच्छी बात यह है कि वो खड़ा है ताइवान के साथ अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे। हालांकि क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान को। अगले 1-2 दिनों में चाइना हमला कर देगा, क्योंकि ये पूरी बैटल फॉर्मेशन है, ये पूरी की पूरी बैटल फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने बताया, ये सब बहाने होते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज ये वो, ये खाली दुनिया को दिखाने के लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। हिटलर ने जब 1939 में इन्वेड किया था, आखिरी वक्त तक ये बोलता रहा कि हम इन्वेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पोलैंड को इन्वेड कर दिया था सितंबर 1939 में, खेल खत्म हो गया था सबका। यही हो रहा है चाइना के साथ इस समय। तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या होगा, ट्रेनिंग, कंडक्टिंग, मिसाइल लॉन्च की जाएंगी बाकायदा। मिसाइल कौन लॉन्च करता है भाई ट्रेनिंग में? ठीक है, लॉन्ग रेंज लाइव एम्यूनिशन फायरिंग, है ना, टैंक और जो जितनी भी चीजें हैं जो लॉन्ग रेंज तक, जो बहुत दूर तक जाती हैं, ठीक है,
लॉन्ग रेंज फायरिंग यहां पे होंगी, रेगुलर गाइडेड फायर टेस्टिंग होगी, ये सब। तो इट इज टारगेटेड एट द यूएस। अब समझिए कि एक और चीज है, जैसे अब जब रशिया और यूक्रेन का आप एग्जांपल लीजिए, जब रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े तो रशिया ने डिफेंड किया, अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं नहीं हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उसके बावजूद उसने यूक्रेन को इन्वेड किया। चाइना मुंह पे बोल रहा है कि हम इन्वेड करेंगे, ये तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बार बार ये बोल रहा है कि हम तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। उसने अमेरिका के इन्वॉय को बुलाया, बोला कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमने जो किया है ना इसका अंजाम। यानी कि दोस्तों इससे साफ हो जाता है कि चाइना कुछ ना कुछ करेगा, और अगर चाइना कुछ ना कुछ नहीं करता है तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए इसकी भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है चाइना कुछ ना करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी चीजें कर रहा है ये ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि चाइना की आर्थिक हालत बहुत खराब है। मुझे पहले लग रहा था कि माइट बी पॉसिबल कि चाइना शायद सी ऑफ कर दे, लेकिन दोस्तों वही है ना कि इनकी भी इज्जत का सवाल था, है इनफैक्ट। तो अभी सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, और अगर आप सिनारियो को देखें जिस तरीके से इन्होंने ताइवान को घेरा है और ताइवान की तरफ आगे बढ़े हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ताइवान पे हमला हो जाएगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू। अब मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, हमला ना हो, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो एक वॉर ऑलरेडी चल रहा है जिसका आप खामियाजा देख ही रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। दूसरा वॉर हो गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। चाइना कुछ भी है, लेबर हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो प्रॉब्लम होगी और ज्यादा महंगाई ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब ये तो देखिए चाइनीज जेट्स जो थे J-11, J-16, KJ-500, ये सब जो हैं ये क्रॉस किए और ये ताइवान की टेरिटरी में घुसे, और बार बार यहां पे चाइना लिबरेशन आर्मी का ये बयान आ रहा है और चाइना की सरकार का ये बयान आ रहा है कि तुमने हमारी टेरिटरी को इसका गलत उल्लंघन किया, तुमने वायलेशन किया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, और हाई अलर्ट पे है। चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी हाई अलर्ट पे। अब मुझे बताइए कि हाई अलर्ट पे कब होती है? कब होती है? जब वॉर लाइक सिचुएशन हो। हाई अलर्ट मतलब समझ रहे हो, बस एक बार मैंने बोला अटैक, तुरंत अटैक करेंगे, प्रिपेयर्ड है पूरा ये लोग, ये चीज है। और फॉरेन मिनिस्टर ने जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कंडेम किया है, और देखिए अब स्टेटमेंट से ही आपको पता लग जाएगा, बार बार मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि आपने बहुत गलत सिग्नल भेजा है, आप गलत कर रहे हो अमेरिका से। अच्छा आपको बता दो, जो बाइडेन बहुत तो खुश नहीं थे, नैन्सी पेलोसी, पूरा व्हाइट हाउस खुश नहीं था। आखिरी तक भैया नैन्सी पेलोसी को मनाने की कोशिश की। नैन्सी पेलोसी का बहुत बड़ा नाम है, वैसे आपको बता दो कमला हैरिस के बाद दूसरे नंबर पे है ये उपराष्ट्रपति की दौड़ पे थी, ये दूसरे रात। हो सकता है जब अगले नेक्स्ट इलेक्शन हो तो माइट बी पॉसिबल कि ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, है ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इनका काफी बड़ा नाम है और अब तो और बड़ा हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, और बार बार चाइना जो है वो यही बोल रहा है कि आपने पॉलिटिकल प्रोवोकेशन किया है, आपने गलत सिग्नल भेजा है और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल हालात ये हैं कि इस समय कभी भी हमला हो सकता है ताइवान पे, और मिलिट्री ड्रिल्स जो है शायद शुरू कर दे, कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं वो। तो फिंगर क्रॉस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।